समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के सुधार पर दिया जोर। बदलते वैश्विक यथार्थ के अनुरूप यूएन में बताई बदलाव की जरूरत। कहा 21वीं शताब्दी में नहीं चल सकता 20वीं शताब्दी वाला दृष्टिकोण। पीएम मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित देश बन जाएगा भारत। देश में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता का नहीं होगा कोई स्थान। कहा जल्द ही भारत होगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पीएम मोदी ने कहा कि 9 वर्ष की राजनीतिक स्थिरता से देश में हुए कई सुधार और प्रगति को मिली नई रफ्तार। भारत की G20 की अध्यक्षता उपलब्धियों को सराहा। कहा कि आज वैश्विक चुनौतियों के हल का हिस्सा बन रहा है भारत। दिल्ली में भव्य G20 शिखर सम्मेलन तैयारियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव ने की तैयारियों की समीक्षा और शहर की तैयारियों का लिया जायजा। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के कारण 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 35 ट्रेनें, 10 सितंबर को 38 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 64 रेलगाड़ियों का मार्ग बदला गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट में कामतानाथ के किए दर्शन। साधु संतों से आशीर्वाद लेकर जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि 20 पिंक बूथ और 20 पिंक मोबाइल कार होने से महिला और पुलिस के बीच के गैप को कम किया जा सकेगा। साथ ही महिला अपराध को कम करने में भी पुलिस को मिलेगी सफलता। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर के कजरी महोत्सव में शिरकत की और स्मारक का लोकार्पण किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन की मुंबई में हुई तीसरी बैठक को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को अपने घर पर विपक्ष की बैठक बुलाई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी गठबंधन के दलों के नेताओं की होगी बैठक। बीजेपी ने यूपी से खाली हुई राज्यसभा की सीट के लिए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया। जून में बीजेपी सांसद हरिद्वार दुबे के निधन के बाद से खाली हुई थी ये सीट। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी घोसी उपचुनाव में गुंडों का सहारा ले रही और वहां बड़ी गड़बड़ी करने की कर रही है कोशिश। उन्होंने कहा कि सपा घोसी में अपनी हार से बौखला गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि इसके लागू होने से बहुत सारा समय, धन और श्रम शक्ति बचेगी जिसे देश के गरीब और आम जनता के विकास के लिए लगाया जा सकता है। इसरो ने ट्वीट करके जानकारी दी कि आदित्य L1 उपग्रह अच्छी हालत में है और सामान्य रूप से काम कर रहा है। 5 सितंबर को लगभग 3 बजे आदित्य L1 को पृथ्वी की अगली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। कल से दिल्ली में शुरू हो रहा है 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर सम्मेलन। नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी पिछले 6 महीने की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर। 7 सितंबर को मनाया जाएगा श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। देश दुनिया के श्रद्धालु पहुंचेंगे मथुरा। आगामी त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में लगाई गई धारा 144। 30 अक्टूबर तक राजधानी परिक्षेत्र में धारा 144 रहेगी लागू। मुस्कुराइए लखनऊ चैप्टर का किया गया शुभारंभ। परिचर्चा में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने जीवन में उम्मीद से भरे मुस्कुराते अनुभवों को साझा किया। भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 के बीच 634.66 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.78 मीट्रिक टन अधिक। कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार नजदीक आते ही पीतल नगरी के नाम से दुनिया भर में मशहूर मुरादाबाद का पीतल बाजार एक बार फिर सज कर तैयार। भारतीय हॉकी टीम ने जीता 5S एशिया कप का खिताब। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। भारत ने 2024 विश्व कप के लिए किया क्वालीफाई।